नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना आज शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। इथियोपिया सरकार ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। इथियोपिया जो कि एक देश है, राष्ट्र है, इसकी केंद्रीय सरकार ने हाल ही में देश में आपातकाल की घोषणा की है। यह आपातकाल वहाँ का एक उत्तरी अम्हारा क्षेत्र है। यहाँ पर संघीय सुरक्षा बलों और स्थानीय जातीय मिलिशिया के बीच कई दिनों तक चल रही झड़पों के बाद घोषित किया गया। कई दिनों से यहाँ पर आंतरिक तौर पर सुरक्षा है, यहाँ पर असुरक्षा देखने को मिली और यहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े हिंसा देखने को मिली। अब जब ये तीव्र होती गई तो अब वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है कुछ समय पहले। देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि अब आपातकाल की घोषणा की गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। आई थिंक ये जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 470 करोड़ रुपए की लागत से 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। रविवार को अर्थात कल 470 करोड़ की लागत के साथ में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य का शुभारंभ किया गया है। पुनर्विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाओं से सुधार करना है, यात्रा में सुविधा और भी ज़्यादा बढ़ाना है। ये अमृत भारत योजना के अंतर्गत ऐसा किया गया। इसके तहत सरकार 1309 स्टेशनों का नवीनीकरण करने जा रही है, लेकिन अभी 508 का पुनरुद्धार शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि 250 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाले सभी फार्मा उद्योगों को 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से अच्छी विनिर्माण प्रथाओं को अपनाना होगा। मतलब एक इंटीमेटम आप कह सकते हैं, अल्टीमेटम कह सकते हैं आप। 250 करोड़ से अधिक जो सालाना कारोबार वाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको 6 महीने के भीतर ही अपना अनिवार्य रूप से अच्छी एक विनिर्माण प्रथा को अपनाना होगा। 250 करोड़ रुपए से कम की जो राजस्व वाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इनको 1 साल के भीतर अच्छी विनिर्माण पद्धतियां अपनाना होंगी, है ना। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिससे आगे कोई भी समस्या ना आए, कंपनीज़ को भी सरकार को भी ये एक अच्छा निर्णय बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है और होगा भी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 7 अगस्त अर्थात आज क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हैंडलूम इंग्लिश में बोला जाता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बस तभी से यह दिवस लोगों को हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हथकरघा ये वाकई में एक बहुत ही हैंडलूम आपने सुना होगा, और अब इसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी हो तो आशा करूंगा भारत के एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप कर्तव्य और दायित्व को निभाएंगे एवं अवश्य ही कुछ ना कुछ किसी न किसी को इसके बारे में अवश्य ही जानकारी देंगे। अब ये काम भी आप लोगों को शुरू करना चाहिए यदि आपको समय मिलता है तो, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। देश के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 दिनों की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। चंद्रयान 3 जो है ये 23 दिन की यात्रा अब कंप्लीट कर ली है इसने, और 23 दिन की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में इन्होंने प्रवेश कर लिया है। लूनर ऑर्बिट बोला जाता है। यह मील का पत्थर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला पहला देश बनने के भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है ना। मतलब देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला पहला देश बन सकता है भारत, मोस्ट प्रोबेबली बनेगा भी। सभी की शुभकामनाएं हैं, है ना। और ये उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है ना। सफलतापूर्वक अपन ने हासिल कर लिया है, उसके ऑर्बिट पर प्रवेश कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी।
हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों तथा उम्मीदवारों की योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता करने के लिए नया सवेरा योजना लागू की गई है। ये नया सवेरा योजना जो है, यहाँ पे जो हमने समुदाय बताए उनके छात्रों के लिए विशेष कोचिंग की जाएगी ये योग्यता परीक्षाओं के लिए, जिसमें मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना के रूप में जाना जाता है ना। मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, पूरी सुविधा युक्त कोचिंग्स होंगी, ऐसा बताया जा रहा है ना। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, और यदि आप इसके पात्र हों तो अवश्य योजना का लाभ लीजिएगा, मैं तो ऐसा कहूँगा। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।